स्पीकर साहब, मुझे जो बात रखनी है, मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। यहाँ मैं पार्टी पॉलिटिक्स से बाहर होकर एक बात करना चाहता हूँ। भाई साहब 2 मिनट के लिए मुझे अपनी बात सुननी देखिए, उसके बाद आप जो बोलोगे वो हम सुन लें। बात करो। मुझे यहाँ पे लोगों ने चुन के भेजा है, जैसे उनको भेजा वैसे मुझे भी भेजा। इससे पहले मेरा कोई सियासी कारनामा कभी नहीं रहा, ना मैं कभी सियासत में रहा हूँ। संसद यहाँ पे असेंबली में आया हूँ, नया हूँ, हो सकता है बड़ी बात मेरे से कुछ गलतियां भी हुई, लेकिन हो कुछ बोलूंगा तो ही पता चलेगा कि गलत क्या है और सही क्या है। करेक्ट करने के लिए मेरे भाई भी बैठे हैं और यहाँ पे भी बैठे हैं। एक चीज सर, मैं आज पूरे हाउस से पूछना चाहूंगा, हमारे यहाँ पे जितने इंसिडेंट हुए, क्या मैंने उसके मसले यहाँ पे नहीं उठाए? अगर मैंने मक्खन दीन का मसला उठाया तो हमारे बिलावर में जो हत्याएं हुई मैंने उनका मसला भी उठाया। हमारे वहां 5 जवान शहीद हुए, उसके चर्चा में मैंने यहाँ पे की। हमारे बसोली में एक नौजवान बच्चे की डेथ हुई, मैंने उसके ऊपर भी यहाँ पे चर्चा की। और मैंने इस हाउस में बोला है कि कहा ना कहीं सिक्योरिटी की यहाँ पे नाकामी रही है। हाउस में कोई भी एक आदमी बोल दे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैंने इस मुद्दों पे बात नहीं की, एक बार बोल दे। जिन लोगों की डेथ हुई है वो मेरे रिलेटिव है सर, मेरे उनके साथ कंटिन्यूसली जब से वो बात हुई है, जब से वो किडनैप हुए हैं, जब से वो गुम हुए हैं, तब से मेरी कंटिन्यूसली उनके साथ बात होती रही। एसएसपी साहब के साथ मेरी बात होती रही, एसएचओ साहब के साथ मेरी बात होती रही। एक पहले दिन जिस दिन मैंने मुद्दा उठाना था, उस दिन हमारे बड़े भाई साहब बिलावर से जो एमएलए है उन्होंने उठाया। मैं समर्थन करता हूँ उनका, मैं शुक्रगुजार हूँ उन्होंने उठाया। बाहर जाके मीडिया में जब ये बात हुई, मैंने उनका भी नाम लिया कि उन्होंने ये मुद्दा उठाया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उनकी डेथ हुई, असेंबली से जाने के बाद मुझे पता चला कि उनकी डेथ हुई है। मुझे उनके घर से कॉल आती है, मैं उनसे मिलने के लिए जा रहा था, उन्होंने मुझे बोला कि हम डेड बॉडी लेके बिलावर हॉस्पिटल आ रहे हैं, बिलावर चले जाइए। मुझे अगर वहां दंगा फसाद करना होता तो शायद मैं अपने साथ 4-5 गाड़ी लेके जाता, बहुत लोगों के लेके जाता, लेकिन मैं अकेला गया था। स्पीकर साहब प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। स्पीकर साहब मैं आपको एड्रेस कर रहा हूँ। स्पीकर साहब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बात को सुने। स्पीकर साहब, उसके बाद मैं बिलावर गया, मैं हॉस्पिटल में खड़ा था वहां। इतनी देर में कुछ लोग आते हैं, मैं ये नहीं बोलना चाहता वो किसने भेजे, क्यों आए, किस पार्टी से, वो खुद इन्वेस्टिगेशन करेंगे, पुलिस इंक्वायरी करेगा वो कौन है। क्या मुझे उन लोगों से मिलने का अधिकार नहीं था? वो मेरे रिलेटिव नहीं भी होते तो भी क्या मैं वहां नहीं जा सकता था? और वहां भी बोला जाता है तुम बिलावर नहीं आ सकते। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्या इस चीज के लिए अपनी श्रद्धांजलि दी, अपनी जान दी थी कि हम अपने ही इलाके में अपने इलाके से नहीं मिल सके? उन्होंने जम्मू कश्मीर को अगर भारत के साथ मिलाया तो क्या बिलावर के साथ बनी नहीं मिल सकता? बनी के लोग बिलावर में नहीं जा सकते? बिलावर हॉस्पिटल, मेरी आलू कॉन्स्टिट्यूंसी बिलावर के साथ जुड़ी है और बिलावर हॉस्पिटल के साथ जुड़ी है। अगर बिलावर वहां मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग बिलावर में आते हैं हॉस्पिटल में, तो मैं उनका पता करने नहीं जाऊंगी, वो दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है। वो लोग आके मेरे पे हमला करते हैं। मैं हाउस से पूछना चाहता हूँ, मैं अपने अपोजिशन वाले जितने मेरे बड़े भाई हैं यहाँ पूछना चाहता हूँ, क्या वो हमला मेरे पे सही हुआ? अगर आप लोग क्यों सही हुआ तो मैं बैठ जाऊंगा, मैं भी बैठ जाऊंगा। मैं चाहूंगा कोई इन्वेस्टिगेशन ना हो, ठीक है, मैं मानूंगा मेरे पे जो हमला हुआ वो सही। एक भी आदमी बोलते कि वो मेरे पे सही है, लेकिन फिर उसके बाद यही लोग जब श्रीनगर जाएंगे, इनके ऊपर हमला होगा तो फिर ये भी एक्सेप्ट करेंगे इनके ऊपर जो हमला हुआ वो भी सही है, फिर ये भी कड़ी निंदा करेंगे। फिर उसके बाद अगर इनके ऊपर हमला होगा, अगर इनके ऊपर हमला होगा तो फिर हम भी उसकी निंदा करेंगे, हम भी उसकी निंदा करेंगे, मैं भी उसकी निंदा करूंगा। इनके ऊपर जो हमला हुआ, किसी के ऊपर जो हमला हुआ वो गलत हुआ, क्या मेरे ऊपर जो हमला हुआ वो सही था? मैं जानना चाहता हूँ जो मेरे ऊपर हमला हुआ वो सही था। और मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि डीजी साहब ने उसके ऊपर क्या कार्रवाई की है। और हमारा जो पहाड़ी है सर, मेरी बात सुनिए, इनकी बात कितने सुनिएगा, इनकी बात मैं चाहता हूँ ये सुनी जाए। ये बिलावर कॉन्स्टिट्यूशन से है, इनकी बात मेरे बात सुनने का मौका दिया जाए। मैं चाहता हूँ इनकी बात सुनी जाए जो उस कॉन्स्टिट्यूशन के है। मैंने यहाँ पे हर बार ये मुद्दा उठाया कि हमारी पहाड़ी इलाकों में सिक्योरिटी जो है वो अच्छे से काम नहीं कर रही, लेकिन मेरे ऊपर सवाल उठाया गया कि जनाब ये सिक्योरिटी के ऊपर आवाज उठाता है, ये देशद्रोही है। आज जितने लोग वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो सिक्योरिटी के ऊपर निशान उठा रहे हैं। जब मैंने वो मसला हुआ हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का, तो मैंने सिक्योरिटी के ऊपर और एसएचओ के ऊपर सवाल उठाए, तो मुझे बोला गया ये देशद्रोही है। लेकिन आज वही लोग खुद मान रहे हैं कि एसपी जो एडिशनल एसपी सिक्योरिटी एसएचओ मल्हार
उनका नाम लेके ट्वीट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं मानता हूँ कि जो वो सही बोल रहे हैं, मैं भी यही बोल रहा था, लेकिन आज तक मेरी सुनी नहीं हुई। शायद मैं एमसी में हूँ, इसीलिए मेरी बात को इग्नोर करके मुझे देश द्रोह बोलने की कोशिश की गई। ऐसा मेरी सुन लीजिए, उसके बाद आप जो मर्जी बोलिएगा। मैं एमसी को सपोर्ट करता हूँ, इसीलिए क्या मैं एमसी को सपोर्ट करता हूँ, इसीलिए। और उसके बाद सर मेरी बात सुनिए, ये पहाड़ी क्षेत्र कितना है, ये पहाड़ी क्षेत्र जितना है, मैं बार बार बोलता आया हूँ, वहां पे लोगों को टेलीग्राफी, वहां पर लोगों को टेलीग्राफी जो है वो बंद किया जाता है। वहां लोगों को टेलीग्राफी, वहां लोगों को टेलीग्राफी पुलिस डिपार्टमेंट जो है, और जिन्होंने इनके नाम लिए हुए वो टेलीग्राफी उनको पुलिस स्टेशन में बुलाते हैं, 5-5 दिन रखते हैं, उनके मोबाइल चेक कर लेते हैं। मैं आपको लिस्ट दूंगा सर, स्पीकर साहब, मैं आपको हिंदुओं की ऐसी लिस्ट दूंगा जहाँ हजारों हिंदू टॉर्चर किए गए हैं, सिर्फ मुस्लिम ही नहीं हिंदुओं भी टॉर्चर हुए हैं वहाँ पे। ये सेफ्टी का एक मसला है सर, जो डेथ हुई है वहाँ पे, मेरे रिलेटिव थे, मेरे को वहाँ जाने से रोका गया, उसमें मेरे पे हमला हुआ। मैं चाहता हूँ कि उस पर कार्रवाई करे। और अभी गर्मियों का टाइम आने वाला है सर, हमारे गाँव की पॉपुलेशन जो है, सर मेरी बात नहीं है कि इसके बाद उनको मौका दीजिएगा बोलेगा, ये बोलेंगे सर, लेकिन मेरी बात है भाई साहब, मैं कुछ दो मिनट दूंगा, बोलिए, खत्म करेगा, 2 मिनट दूंगा, उसके बाद आप सर आने वाले टाइम में गर्मियों के मौसम में हमारी सीजनल पॉपुलेशन है, हमारी जो पॉपुलेशन है धूप में चली जाती है, पहाड़ी इलाका है वो धूप में रहते हैं 6 महीने के लिए, और वहाँ भी कोई सिक्योरिटी नहीं होती। ऐसे केस में सर वहाँ मिलिटेंसी अभी भी है, हमारे इलाकों में मिलिटेंसी आज भी पनप रही है, और जो लोग वहाँ मिलिटेंट जो आके उन लोगों को तंग करते हैं, वहाँ के रोड में जाने वाले लोग हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, हर कम्युनिटी का है। और साथ में वहाँ पे सिक्योरिटी के नजर से मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे वो जो मेरे को अटैक हुआ है, मैं चाहता हूँ कि सर उसकी इंक्वायरी आप खुद करें, आप खुद इंक्वायरी नहीं होती, उस टाइम बोर्ड के अंदर इंक्वायरी होनी चाहिए, और उन लोगों के ऊपर एक्शन होना चाहिए, ताकि ये हाउस एग्जाम्पल सेट करे कि आने वाले टाइम में किसी के ऊपर इस तरीके का घटना हो। बहुत बहुत शुक्रिया। आप 10 लोग इकट्ठे खड़े हो जाए तो किसके पास बताइए क्या? शुक्र है कि आपका ध्यान हमारी तरफ है, ये आपके फिट है, बहुत अच्छे थे सर। ये लोग यहाँ पे पर्चे उठा है, ये आदमी आगे साहब आगे क्या रहते हैं, मुझे एक बात बताइए, अगर इनके रिश्तेदार थे, अगर ये ठीक है, अगर इनके रिश्तेदार थे, आप उनका क्यों नहीं यहाँ पे राजनीतिक रोटियां देखना बंद करें साहब। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये जो टॉपिक की टीआरपी है ना, ये बोलना बंद करिए साहब, ये टीआरपी है। मैं आपका बोला, आप उनके घरों में सोच के लिए आते, आज रिजर्वेशन वोट के घर बोलते और मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो 3 लोग शहीद हुए हैं, ये हम एक मिसाल बन करे दूसरा सपोर्ट रखना देनी चाहिए। मैं आपको 3 14 साल का बच्चा था, जिसकी मां क्या नहीं करा रही थी, ये मेरा बच्चा और कोई
इसका डिबेट नहीं हो सकती, इसमें डिबेट नहीं हो सकती, कोई डिबेट नहीं, कोई डिबेट नहीं, कोई डिबेट नहीं, कोई डिबेट। इस पर डिबेट मैं नहीं कर सकता हूँ। कोई बहस नहीं, इस पर बहस नहीं हो सकती। तशरीफ रखे मेहरबानी, आप तशरीफ रखिए। मैंने आप सुनिए ना मेरी बात सुनिए। मैंने इसमें उनको टाइम दिया था कि उनको उनके बयान के मुताबिक उनको मैं हैंडल किया है। मैंने उनकी क्लैरिफिकेशन ले ली, उसे टाइम दे दिया। अब कंसर्न जो हाउस इलाके के दूसरे मेरे साहब हैं उनको भी मैंने सुन लिया। इससे ज्यादा मैंने कहा कि इस इशू पर आप बहस नहीं कर सकते। मैंने समझाया, मेरी बात सुनो, मेरी बात। आप तशरीफ रखिए ना, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए आप। मैंने सुनो ना मेरी बात, अब सुनो मेरी बात, सुनो। वकील साहब आप तशरीफ रखिए, इनसे क्या कह रहे हो, मेरे से बात करो, आप मुझे एड्रेस करो। आप तशरीफ रखिए ना, तशरीफ रखिए। आप इनकी तरफ क्या देख रहे हो, आप मुझे एड्रेस करो ना, मेरी तरफ सुनो। तशरीफ रखिए आप नीचे, बैठे ना नीचे, आप जैसे नीचे। अच्छा तो प्रोसीड अगेंस्ट यू, तशरीफ रखिए आप। अब सुनो मेरी बात निजाम साहब, मैंने कहा आपको गुलमर्ग की आप बात करें, मैंने कहा इंक्वायरी पहले ही शुरू हो गई। इंक्वायरी हो गई है, शुरू हो गई है। जहां पर भी इंक्वायरी शुरू हुई हो उस पर डिबेट नहीं किया जा सकता, डिबेट नहीं किया जा सकता। आप तशरीफ रखिए, आप तशरीफ रखिए इरफान साहब, आप तशरीफ रखिए, आप तशरीफ रखिए। मुझे आपको नियम करना पड़ेगा। आई शैल हैव टू नियम यू, माएंगे आई शैल हैव टू नियम यू। नीचे बैठे। अब जो बजट है, बजट पर मजीद बहस शुरू होगी। मैं मीर सैफुल्लाह, नहीं कोई बात नहीं, किसी की बात नहीं। और पैसे रखे मैंने कह दिया, कोई बात नहीं। लीडर ऑफ द हाउस इज ऑन दिस लैंड्स। आप सुनिए ना, पहले लीडर ऑफ द हाउस की बात सुनिए। नहीं एक मिनट। मेंबर्स हैं, सभी को एक बार बता दीजिए कि जब स्पीकर खड़ा हो गया उसके बाद हम खड़ा होते हैं। एक बार सर एक्सप्लेन कर दें। कुछ हमारे नए मेंबर भी हैं, कुछ नए मेंबर हैं कि यहाँ हाउस की प्रोसीडिंग
चलते समय हमें कैसे बिहेव करना चाहिए सर, एक बार पढ़ के बता दीजिए। और एटलीस्ट आप 10 बार खड़े हुए, उसके बावजूद भी हम खड़े हैं। आप तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए, भला ऐसे ही बात करेंगे। आप ऐसे मेहरबानी करके आप तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। लीडर ऑफ द हाउस इज ऑन हिज लेग्स। जनाब स्पीकर साहब, गुलमर्ग के मामले में कई सारे ऑनरेबल मेंबर्स ने नाराजगी और खदशात का जाहिर किया। ये सही है कि हमने इस मामले में इंक्वायरी ऑर्डर की है, लेकिन इंक्वायरी की कुछ प्रिलिमिनरी फैक्ट्स जो हैं हमारे सामने आई हैं। एक प्राइवेट पार्टी के तहत गुलमर्ग में एक 4 रोज का एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने की बात हुई थी। उस 4 रोजा इवेंट में 7 तारीख को एक फैशन शो का ऑर्गेनाइजेशन किया गया था। उस फैशन शो में कुछ ऐसी बातें सामने आई, कुछ ऐसा वहां पे उसमें हिस्सा लिया गया जिससे कि लोगों के जज्बात को ठेस पहुंची और अपने आप में लोग गलत नहीं थे। जाहिर सी बात है कि जिन लोगों ने उस फैशन शो को ऑर्गेनाइज किया था उन्होंने अपने अकल का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने लोगों के जज्बात के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने इस बारे में नहीं सोचा कि वो कहां पे कर रहे हैं और किस वक्त में कर रहे हैं। कुछ लोगों ने ये कहा कि रमजान के पाक महीने में ये नहीं होना चाहिए था। मैं तो ये मान के चलता हूं कि जो मैंने देखा वहां पे वो तो रमजान छोड़िए, साल के किसी भी दिन वो नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं एक बात यहां क्लियर करना चाहता हूं, हुकूमत की तरफ से इसमें कोई रोल नहीं था। ये प्राइवेट पार्टी थी, उन्होंने प्राइवेटली इस फंक्शन का ऑर्गेनाइजेशन किया, उन्होंने प्राइवेट होटल में इसको रखा और प्राइवेटली अपने इनविटेशन कार्ड्स बांटे। हुकूमत से कोई इजाजत नहीं मांगी गई, हुकूमत से कोई पैसे नहीं लिए गए, सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर कोई इस्तेमाल नहीं हुआ और सारे सरकारी अफसर इसमें थे नहीं। लेकिन इस बात के बावजूद इंतजामिया को वहां कहा गया है कि अगर कहीं पे भी इसमें कानून के खिलाफ कोई बात हुई हो, अपनी तहकीकात मुकम्मल करके अगर जरूरत पड़े तो मामला पुलिस के हवाले किया जाए। पुलिस के बाद अपनी तहकीकात करेगी। लेकिन मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूं कि इस फंक्शन में हुकूमत का कोई रोल नहीं था। अगर हमसे इसके लिए इजाजत मांगी गई होती, हम इजाजत नहीं देते, लेकिन क्योंकि प्राइवेट फंक्शन था, प्राइवेट होटल में रखा गया। अगर कहीं पे भी कानून जो है वो उसके खिलाफ कोई काम किया गया होगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। का इंसिडेंट हुआ, तेल कैरी मारे गए। As leader of the house, you must express a concern from all of us. चलो तुम्हारा चेहरा क्या है? बोले बोले बोले। मेरा इसमें एडजॉर्निंग मोशन जो है मैंने डिसअलाउ किया, ऑलरेडी आई हैव डिसअलाउड इट। कोई नहीं इजाजत दे देगा, कोई इजाजत नहीं देगा। बात करने दो, बात में जवाब दो। मैंने मांगा है डिस्कशन ऑन सेफगार्ड्स, रिलीफ एंड लीगल रेमेडीज फॉर विक्टिम्स। मैंने कहीं होम नहीं लाया। आई वॉन्ट दैट दिस हाउस, जैसे तारिगामी साहब ने कहा, should express solidarity with those number one. Go ahead. आप उसके I respect you. You are leader of a party. ऐसा मत करिए. Please don't do. आप अपने लोगों से ज्यादती कर रहे हो. निजाम साहब, कल मेरा भाषण दे रहे थे, ये बोला हुआ होगा. अपने लोगों से मेरा हक है. स्पीकर साहब, निजाम साहब, तशरीफ रखिए। बिलावर में जो 3 मासूम लोग अपनी जान गंवा गए और इससे पहले
एक और ऐसा हादसा हुआ था जिसमें 2 मासूम लोग अपनी जान गंवा गए। मैं अपने तरफ से, इस हाउस की तरफ से उनके लवाहिकीन को ताज़ियत का इजहार करना चाहता हूं। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस पे अभी तहकीकात जो है वो जारी है। फिलहाल इस पे बात करना इस हाउस में जो है मुझे नहीं लगता है सही होगा। ऑनरेबल एमएलए साहब वहां जाने की कोशिश कर रहे थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो आपके सामने है। इस पे भी पुलिस को अपनी कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता है इनका कोई इरादा ऐसा था कि वो सियासत करने गए। क्योंकि अगर मेरी जानकारी सही है, कल शायद एलओपी साहब भी मौके पे गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं इसको एक सियासी रंग देने की कोशिश जरूर की जा रही है। क्योंकि मैं इस बात से हैरान हूं कि कल सुबह मेरी डिप्टी सीएम साहब से बात हुई। डिप्टी सीएम साहब ने परसों रात को वहां जाने का एक प्रोग्राम बनाया था और इंतजामिया को अपने प्रोग्राम के बारे में इन्होंने बताया, लेकिन कल सुबह इनके घर के बाहर जो है थोड़ी फौज जो है ज्यादा तैनात हुई और डिप्टी सीएम साहब को कहा गया था कि आपका वहां जाना मौजू नहीं होगा। डिप्टी सीएम साहब ने मुझसे फोन पे बात की और मुझसे कहा कि मैं क्या करूं। मैंने कहा ना, हम गैर जिम्मेदार लोग नहीं हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से ये खदशात हैं कि आपके या मेरे या हम में से किसी के वहां जाने से हालात खराब होंगे, तो बेहतर है ना जाना। मैंने कहा आप एक ऐसा काम करिए, आप आईजी से बात करके मालूम करें कि अगर आपका जाना ठीक नहीं होगा आप नहीं जाओगे। आईजी साहब यूनियन होम सेक्रेटरी की यहाँ पे विजिट चल रही है, वो सिलसिले में बिजी थे, तो उन्होंने एसएसपी कठुआ से बात की। एसएसपी कठुआ ने इन्हें कहा कि ना फिलहाल हालात थोड़े नाजुक हैं, आप एक काम करें 2-3 दिन रुकें और उसके बाद आए। लेकिन अब ये बात मेरी समझ से बाहर है कि अगर हालात इस हद तक खराब है कि डिप्टी सीएम साहब वहां नहीं जा सकते, तो मुझे बताइए ना एलओपी साहब कैसे गए। हम छोड़ दीजिए, इसमें आप जवाब दे नहीं सकते हो ना। इसमें एलओपी साहब आप जवाब दे नहीं सकते हो, आप नहीं दे सकते हो ना। एलओपी साहब जवाब आप नहीं दे सकते हो। मैंने सवाल आपसे नहीं पूछा ना। मेरा सवाल आपसे नहीं था, मेरा सवाल उन लोगों से था जिन्होंने आपको जाने दिया और डिप्टी सीएम को नहीं जाने दिया। और ये जवाब या तो ना खुर्शीद साहब एक सेकंड ना, देखिए ना एलओपी साहब, या तो इस नए निजाम में जहां हम पुलिस पे बात नहीं कर सकते, शायद पुलिस के स्पोक्सपर्सन आप बन गए हो हाउस में, वो मैं कह नहीं सकता। लेकिन अब तो फिर छोड़ दीजिए। देखिए ना, मैंने एलओपी साहब मैंने हकीकत बयान किया। हकीकत अब छोड़ दीजिए। देखिए ना, मैंने यहाँ पे हकीकत बयान किया। डिप्टी सीएम साहब को वहां जाने नहीं दिया, आपको जाने दिया। अब इसका जवाब पुलिस को देना होगा, ये जवाब आप नहीं दे सकते। लेकिन फिलहाल जो तारिगामी साहब ने बात की बिल्कुल सही की। लीडर ऑफ द हाउस के तहत मैं यहाँ इस हाउस का जो है न सिर्फ कठुआ के हालात के जो है अपना कंसर्न जो है हम रिकॉर्ड पर रखना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वहां पे जो इनोसेंट किलिंग्स हुई हैं उनका जो है हम यहाँ पे एक तो कंडेम करते हैं और उनके घर वालों के साथ जो है ताज़ियत का इजहार करते हैं। कोई पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं, आप तशरीफ रखिए ना, तशरीफ रखिए। कोई पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं, किससे इनसे इंफॉर्मेशन लेने की। तशरीफ रखिए। आप तो बैठो ना, कम से कम आप बैठो ना, बाकी लोग बैठो। कितने लोग खड़े हो?
आप कितने लोग खड़े हो? आपके 10 लोग खड़े हैं, 10 लोग। आप पीछे बैठो, नीचे बैठो, नीचे बैठो, आप नीचे बैठो। कहाँ जा रहे हो? अपनी सीट पर वापस जाओ, अपने भी सीट पर वापस जाओ, जाओ वापस अपनी सीट पर, अपनी सीट पर वापस जाओ। अपनी सीट पर वापस जाओ, जाओ वापस अपनी सीट पर। इनको बाहर ले लो, इनको बाहर ले लो, बाहर ले लो, ले लो बाहर। कोई बात, कोई बात। लीडर ऑफ द हाउस के बाद अब कोई बात करने की कोई गुंजाइश नहीं है, अब कोई गुंजाइश नहीं है, इनके बाद कोई गुंजाइश नहीं है। अब तक देखिए, लीडर ऑफ द हाउस ने बात की है, अब कोई गुंजाइश नहीं। भले कोई कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज यहाँ पर बात नहीं करता। तो आपने लाया ना गवर्नमेंट के नोट्स में, आपने लाया पहले ही नोट्स। मैं क्या करूंगा, मुझे क्या करना है, मुझे बताइए क्या करना है। भले आपने तो बात की है, वो तो अरबाबी इक़दार तक आपकी बात पहुंच गई है। यार दे विल इन्फॉर्म, दे विल इन्फॉर्म। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज यहाँ पर तकरीर करो, बजट पर तकरीर करो, बजट पर तकरीर करो। ये इनको जरा, इनको बाहर निकालो, निकालो इनको बाहर, निकालो बाहर। जान बचा रहे हैं यहाँ पर, ये नया तरीका सोचा उन्होंने। नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। I'm not allowing it. I have disallowed it. मैं नहीं सुनूंगा इस तरह से। बजट पर तकरीर करो, बजट पर तकरीर करो, बजट पर। आप तो बैठते नहीं हो, खुद तो बैठते नहीं हो। आप बजट पर तकरीर करो, उसी में बताओ। तकरीर करो ना, इस तरह से तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं, ये तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं, कोई तरीका नहीं है ये। आप बजट पर बहस चल रही है, आप तकरीर करो, उसी में बात बताओ, अपनी तकरीर में ये बात करो। इस तरह से नहीं है ना, इसके लिए टाइम नहीं है। आप खुद नीचे बैठो, आप इनके वकालत क्या कर रहे हो, आप नीचे बैठो ना, मैं देख रहा हूं। बोलो सब बोलो, मुझे कोई एतराज नहीं, सब बोलो। अब आप बैठे नहीं, सब बैठे। वही तो मैं कह रहा हूं।